वो अपने ही परिवार को कत्ल करना चाहती थी, मगर कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि ऐसे कि इसका शिकार खुद मौत की भीख मांगे। ये अपने मंसूबों में बखूबी कामयाब भी हुई, मगर डॉक्टरों ने जब इनकी मौत पर एक गहरा शोध किया तो रिश्तों पर ऐसा बदनुमा दाग लगा जिसका मिटना कम से कम इस जन्म में तो नामुमकिन है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात प्यार, धोखा और बेवफाई की उस कहानी की जो न केवल आपके होश फाख्ता कर देगी बल्कि आपको सोचने को मजबूर कर देगी, क्या वाकई कोई इंसान किसी वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दे सकता है? तारीख 3 सितंबर 2022, समय अल सुबह का वक्त, स्थान दत्तात्रेय रोड, सांता क्रूज उपनगर, मुंबई। मुंबई के सांता क्रूज उपनगर में दत्तात्रेय मार्ग पर स्थित गणेश कृपा सहकारी आवास सोसाइटी में निवास करने वाले जाने माने कपड़ा व्यापारी कमलकांत शाह के लिए आज की ये सुबह बेहद पीड़ादायक है। दरअसल रात के तीसरे पहर से ही उनके पेट में असहनीय दर्द है। दर्द भी ऐसा कि अब वह खुद अपनी पत्नी से खुद को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। यकलक पेश आई शाह की तकलीफ से परिवार का बेचैन होना लाजिम था, लिहाजा अब तत्काल कमल को जाने माने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमल के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की ओर से कमल के लिए बेहतर से बेहतर उपचार देने के प्रयास शुरू किए गए, मगर बेदर्द दर्द है कि वह दवाओं से कम होने की बजाय मुसलसल अपनी चरम सीमा तक पहुंच रहा है। खैर, फिल वक्त डॉक्टर वो हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं जिससे कि इस असहनीय पीड़ा की जड़ तक पहुंचकर इसका मुकम्मल इलाज किया जा सके, मगर डॉक्टरों की मजीद कोशिश और परिवार की तमाम दुआओं के बाद भी शाह की हालत में सुधार होने की बजाय घंटों से दिनों और दिनों से सप्ताह तक न केवल उनकी हालत बद से बदतर हो गई, बल्कि एक रोज वो हुआ जिससे परिवार में कोहराम मच गया। तारीख 19 सितंबर 2022, स्थान मुंबई का एक निजी अस्पताल। दरअसल डॉक्टर 46 वर्षीय कमलकांत शाह की जिंदगी बचाने में नाकाम रहे और तकरीबन 16 दिन तक अत्यंत पीड़ा का सामना करने के बाद वो मौत से जंग हार गए और इस तरह उनकी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त हो गई। क्या ये कोई सामान्य मौत थी या फिर किसी अलौकिक शक्ति का इस परिवार पर साया मंडरा रहा है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कमलकांत की मौत का आखिर पूरा सच क्या है? ये वो बुनियादी सवालात थे जो कमलकांत अपने पीछे छोड़ गए थे। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए एक बार उससे पहले जरा कमलकांत की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। कहा जाता है कि कमलकांत एक सफल कपड़ा कारोबारी है। सांता क्रूज में दत्तात्रेय मार्ग पर स्थित गणेश कृपा सहकारी आवास जैसी पॉश सोसाइटी में वह निवास करते हैं। उनके अलावा उनके परिवार में उनकी पत्नी काजल शाह, उनकी 20 साल की बेटी और 17 साल का बेटा है, जबकि परिवार पर फिल वक्त इसलिए भी गमों का एक विशाल पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि इस घटना से करीब 1 महीना पहले यानी बीते 13 अगस्त को ही कमलकांत की मां सरला देवी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। हैरानी इस बात की है कि जिस तरह चंद दिनों में कमलकांत काल के गाल में समा गए, लगभग उन्हीं लक्षणों के साथ कुछ इसी प्रकार सरला देवी की भी जान गई थी। क्या इन दोनों मौतों का आपस में कोई ताल्लुक है? क्या कोई है जो कत्ल को ऐसे अंजाम दे रहा है जो मौतें सामान्य लगे? क्या कानून के फंदे से बचने के लिए किसी ने
नई तकनीक का सहारा लिया है? ये वो तमाम सवालात थे जो फिलवक्त डॉक्टरों के सामने सीना ताने खड़े थे। खैर, आप जान लीजिए कि अभी तक जो डॉक्टर कमल की बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब वही डॉक्टरों की टीम उनकी मौत की वजहों तक पहुंचने के लिए शोध में जुट गई है। काबिले गौर है कि प्राइमरी जांच में डॉक्टरों ने पाया कि कमल की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर से हुई है, मगर सवाल है कि ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ कैसे? सच के लिए अब जहां मृतक का पोस्टमार्टम जरूरी था, तो वहीं घटना के मुतालिक पुलिस को भी आगाह किया गया। लिहाजा अब मृतक के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल बैठाया गया और जब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों ने पढ़नी शुरू की तो उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि अब जो जांच रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने थी वह उनका दिमाग घुमाने के लिए काफी थी। दरअसल डॉक्टरों ने पाया कि खून में मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से तकरीबन 100 गुना ज्यादा थी। इनमें भी 2 धातुओं की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इंसानी शरीर में उसका पाया जाना नामुमकिन हो। चूंकि मेडिकल साइंस का यह मानना है कि यदि ये किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसकी तिल तिल कर मौत हो जाती है। सवाल है कि आर्सेनिक और थैलियम कमलकांत के शरीर में कैसे पहुंचा? वहीं जब मृतक की बहन को यह जानकारी हुई तो उसने डॉक्टरों के सामने पिछले महीने हुई मां की मौत से भी पर्दा उठाया। ऐसे में डॉक्टरों ने पूरे परिवार की ब्लड की जांच कराने का फैसला किया। पूरा परिवार जांच के लिए तैयार हो गया, मगर मृतक की पत्नी काजल ने जांच कराने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके अगले 10 दिन बाद काजल ने भी अपनी जांच कराने पर सहमति जताई। सभी की जांच कराई गई। परिवार के अन्य सभी सदस्यों की जांच रिपोर्ट सामान्य थी, मगर काजल के खून में भी आर्सेनिक मिला। हालांकि उसके ब्लड में जो आर्सेनिक मिला वह कमलकांत की तुलना में बेहद कम था, मगर यहाँ से पुलिस का शक गहरा गया। अब जहाँ तत्काल काजल को पूछताछ के बाबत हिरासत में लिया गया, तो वहीं उसके नंबर की भी CDR निकलवाई गई और उसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी को भौचक्का कर दिया। कहा जाता है कि कमलकांत शाह की पत्नी काजल शाह का हितेश जैन नाम के एक शख्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दरअसल हितेश जैन कमलकांत शाह का दोस्त था। दरअसल पति पत्नी के अनबन के चलते एक तरफ दूरियां बढ़ी थी, वहीं इस दौरान हितेश जैन और काजल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजल अपने पति के घर को छोड़कर एक किराए के घर में रहने लगी, जबकि खबरों में दावा किया गया कि इस दौरान काजल बहुधा हितेश जैन से अलग अलग होटलों में मुलाकात करती थी। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इस घटना से कुछ महीने पहले ही काजल पति के घर लौटी थी, जबकि खबरों में यह भी दावा किया गया कि कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर न केवल काजल ने एक साजिश रची, बल्कि अपनी सास और पति को धीमा जहर देकर उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच को अब अपने हाथ में ले चुकी थी। पुलिस जहां काजल से पूछताछ कर रही थी, तो वहीं परिवार के अन्य सदस्यों के भी बयान दर्ज किए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। खबरों के अनुसार पुलिस को कमल की बहन से पता चला कि काजल कमल के अस्पताल में भर्ती होते ही कमल के पैसों और अकाउंट के बारे में निरंतर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही थी, जबकि जब कमल की मौत हो गई तो वह तुरंत ही उसके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता करने लगी। कमल की जांच रिपोर्ट पुलिस के पास थी, जिसमें उनके खून में आर्सेनिक की मात्रा 400 गुना ज्यादा पाई गई और थैलियम की मात्रा कोई 365 गुना ज्यादा। वहीं अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने दावा किया कि काजल द्वारा सास सरला और पति कमलकांत को यह रासायनिक केमिकल ड्रिंक और खाने में मिलाकर दिए गए थे। पुलिस ने अपनी जांच में यह भी दावा किया कि आर्सेनिक केमिकल भाई खला में किसी से लिया गया था, जिसे इस केस में गवाह बनाया गया, जबकि थैलियम के बारे में पता चला कि यह मुंबई के बाहर से हितेश जैन द्वारा मंगवाया गया था। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि कमलकांत शाह का मर्डर
अवैध संबंधों की वजह से किया गया। यहाँ यह भी काबिले गौर है कि 7 महीने की प्लानिंग और 2 महीने में कत्ल की इस वारदात को इसलिए फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके। जबकि काजल ने अपने खून की जांच इसलिए 10 दिन लेट कराई थी ताकि वह खुद भी हल्की मात्रा में इस रसायन को कंज्यूम करके डॉक्टरों को गुमराह कर सके। हालांकि डॉक्टरों की सलाहियत और खाकी की सक्रियता के चलते इनकी सारी अकलमंदी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना मुंबई शहर से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। हमारे वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।